एक सवाल बहुत पूछा जाता था कि भारत आईसीबीएम क्यों नहीं बनाता? भारत 10-12 हज़ार किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स क्यों नहीं बनाता? इसका जवाब धीरे-धीरे करके भारत भारत अभी दे रहा है। इंटरेस्टिंग है, सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। पता ये चला कि भई नेक्स्ट जनरेशन की जो लाइटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम चल रहा है। देखिए, आपके पास मैं सही में बताऊँ अभी तो 5-6 हज़ार की रेंज बोलते हैं, बट दीज़ रेंजेस हर कोई कंट्री थोड़ा-सा झूठ बोलता ही है। भारत थोड़ा ज़्यादा बोल देता है, कोई बात नहीं। मैं इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ। जब वो एमआईसीटीआर जो मिसाइल कंट्रोल regime थी, तो आप ब्रह्मोस उसमें 300 किलोमीटर नहीं बना सकते थे। आपने ब्रह्मोस की वो रेंज लिखी 295 किलोमीटर, नोइंग वेरी वेल कि वो 400 साढ़े 400 जाती थी। तो ये होता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम्स एंड दुनिया को भी पता होता है और सबको ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो अग्नि मिसाइल्स हैं, उसको आप अभी नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर आप एक लाइटर मिसाइल जहाँ पर और उसका एक डिजाइन फेज के अंदर एक स्पेसिफिकेशन इस टाइम पे करी जा रही है कि हाई एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और जो हाई एंड दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसको इवेड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अभी एयर डिफेंस सिस्टम्स कौन से हैं? आपके S-500 S-400 टाइप्स सिस्टम्स हैं, एबीएम सिस्टम जो हैं, इसराइल का जो सिस्टम्स हैं, एरो और ये सब चीजें। नॉट दैट हमको इसराइल को मारना है, बट इट्स अ सिस्टम इज वेरी वेरी गुड। यूएस का थार्ड है, विच इज वेरी गुड। चाइना का अलेजिडली जो भी एबीएम सिस्टम्स हैं उनके, उसका भी आपको देखना है। सो एक कोई कोई वेरिएंट आप बोल सकते हैं कि ये एक अग्नि का अपग्रेडेड वेरिएंट निकल रहा है, लेकिन यू कैन ऑल्सो से ये एक बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन शिफ्ट रहेगी, क्योंकि आप पेनिट्रेशन की बात कर रहे हो। यू टॉकिंग अबाउट फर्स्ट न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स। जब आप पेनिट्रेशन की बात करते हो कि एक कैपेबिलिटी आपको चाहिए वेयर आपकी मिसाइल उसके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करके जाके गिरे, एंड तो उसका मतलब ये है कि यू लुकिंग एट अ फर्स्ट डिलीवरी सिस्टम कि भैया इट मे नॉट बी कि आप सेकेंड राउंड फायर करेंगे, इट मे बी सो दैट आप पहली बारी भी फायर करें। इसके अंदर जो टेक्निकल स्टैक है उसके बारे में काफी चीजें बोली जा रही हैं कि भैया 2-3 आर्टिकल्स आज लिखे गए कि उसके अंदर मर्व टेक्नोलॉजी हो सकती है या फिर एक इंडिपेंडेंट वॉरहेड हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस आर देयर। अभी बड़ा प्रीमेच्योर है उसके बारे में मेरे को कुछ बोलना। तो मैं मर्व के बारे में बता देता हूँ। आपको पता है मल्टीपल इंसर्शन रीइंसर्शन व्हीकल्स होते हैं ये, जहां पर रास्ते में ये ट्रेजेक्टरी आफ्टर री एंट्री करने के बाद थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। एंड एक जो प्रिडिक्टिव इंटरसेप्शन होता है, मतलब आपको पता है ये मिसाइल यहाँ गई है, ये इधर आके गिरेगी, वो ट्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो जब इधर आती है वो 10 खुल जाते हैं, 15 खुल जाते हैं या जितने मर्जी खुलते हैं। तो ये एक वीकनेस है जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, अभी तक की जो वीकनेस है उसको एक कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज याद करिए, जो आपकी हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ठीक है, जो आप थार्ड कह लीजिए, S-400 या जो आपके पास भी सिस्टम्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। क्योंकि पहले तो आपको बड़ा जबरदस्त हाइट पे जाना पड़ता है, यू हैव टू गो रियली फास्ट एंड द टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट लेवल। दूसरा क्या है कि आप इसके अंदर कैपेबिलिटी आप डाल सकते हो फेक वॉरहेड्स की, रेडार सिग्नेचर्स मिमिक करने की। तो एक जो कैपेबिलिटी और एक टेक लेयर की आप बात कर रहे हो कि यू शुड बी एबल टू ब्रेक दैट बैरियर। अभी फॉर एग्जांपल खॉर्मोशेयर करके जो ईरान ने मिसाइल बनाई, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल। ये जाती है नियर स्पेस की तरफ जाके एंड इट कम्स डाउन, री एंट्री के टाइम पे वो खुल जाता है एंड इसके अंदर से 80 बॉम्बलेट्स निकलते हैं। अब ये डम बॉम्ब्स हैं, ठीक है, एक एरिया वेपन है ये। 80 ऑफ दीस कम आउट, दे लिटरली 80 लाइट्स आर कमिंग डाउन, क्योंकि वो अंदर घुस रहे होते हैं, दे बर्न व्हाइल री एंट्री। तो जब वो बर्न होता है तो आपको आग दिखती है, इतने सारे हमने वीडियोस उसके ऊपर देखे हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ मिसाइल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिशन। आपका जो मिशन है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके जो एनिमीज हैं वो डिफरेंट है। तो आपकी जो जिस तरह से प्रोडक्शन आप करोगे, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आप लगाओगे, उसके अंदर दैट विल बी डिफरेंट। सो मल्टीपल फेक वॉरेट्स के साथ आप एक यू नो एक 5-6 जो भी रियल वॉरेट्स भेज रहे हो, मल्टीपल जो फेक वॉरेट्स हैं उसके साथ रिडार सिग्नेचर्स की मिमिकिंग होती है। उससे क्या होता है कि स्वॉर्मिंग हो जाती है कि बड़े सारे हैं कि यार क्या करेंगे, मर गए बर्बाद हो गए। दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इट फोर्सेस योर एनिमी कि आप इंटरसेप्टर्स बड़े सारे फायर करो। ट्रैकिंग प्रायोरिटी रडार के अंदर इतनी चीजें ट्रैक कर सकते हो। अगर आपने 3-4 ये मिसाइल डाल दी, तो इतने सारे वो प्रोजेक्टाइल्स हैं, इट विल एक्चुअली स्टैक अप द सिस्टम। नाउ
फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर अभी जो ये इस तरह की बातें करी जा रही हैं कि वी नीड टू हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्चुअली बाईपासिंग एंड डिफीटिंग द अदर्स एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि हमको दिख रहा है कि भैया जो एयर डिफेंस की वॉर है वो जबरदस्त तरह से आगे जा रही है। इस पर्टिकुलर मिसाइल के अंदर टॉकिंग अबाउट मर्व, एंड मैंने ये बताया आपको। उसके बाद स्टेल्थ कोटिंग की बात कर रहे हैं, रेडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, जिसके अंदर डिटेक्शन कम कैसे किया जाए। बूस्ट फेज के अंदर जो डिटेक्शन होती है, सबसे सबसे पहले आपको दिखता है जो लॉन्ग रेंज रेडार होते हैं, जो बूस्ट फेज में डिटेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके दे 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 कैन प्रोजेक्ट की ये यहाँ पर आके गिरेगी। तो इसके अंदर अगर वो बूस्ट फेज के अंदर डिटेक्शन हो भी जाए तो मिड कोर्स कैसे करेक्शन करा जाए, उसकी भी बात करी जा रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम होती है बिकॉज आपको पता नहीं है एग्जैक्टली वो कहां जा रहा है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी मॉडर्न सिस्टम आप इसमें बना रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है इज द वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन का सबसे स्ट्रेट एक चीज होती है रेंज बूस्टिंग की। ठीक है, अगर आप स्टील की जगह एडवांस जो कंपोजिट्स हैं आजकल जो निकल रहा है, जो नए नए मटेरियल्स हैं उसको यूज करेंगे, दैट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द मिसाइल, ऑफ द बॉडी। उसकी स्ट्रेंथ उतनी रहती है, लेकिन जितना वेट आपका कम हुआ उतना आप फ्यूल और डाल सकते हो उसके अंदर। सो जो बात अभी कर रहे हैं कि इट्स गोना बी 20% लाइटर स्ट्रक्चर, और जो अगर आप स्टील से बनाते उसको नॉर्मल मटेरियल से बनाते, ये वाला जो उसका वेट और इसका जो वेट आएगा ये 20% लाइटर होगा। तो इसके अंदर लॉन्गर रेंज होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, फास्टर बूस्ट स्पेस होता है, एंड तीसरा कंपोजिट मटेरियल्स के साथ डिटेक्शन करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। इसको कनेक्ट करिए मैं आपको बोलूंगा जैसे सबमरीन की जो आपकी टेक्नोलॉजी है, सबमरीन K5 K6 K4 जो मिसाइल्स हैं, ये एक बड़ा उसकी तरफ उससे काफी टेक्नोलॉजी इसके अंदर बोरो की जाएगी, क्योंकि दोस थिंग्स हैव दिस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी, तो उसको यहां पर डाला जाएगा। दे आर कॉम्पैक्ट, कैनिस्टराइज्ड, एंड उनकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रेंज के बारे में देखें, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट आईसीबीएम, तो यार आप चलो ठीक है 10,000 बोल लो, कोई 12,000 बोलेगा, कोई 13,000 बोलेगा, व्हाटएवर। इफ यू कैन पुट इट टू अनदर कॉन्टिनेंट अक्रॉस द साइड, इट्स मोर देन इनफ। एंड करंट कंपैरिजन जो आप करेंगे अग्नि 5500 किलोमीटर ऑफिशियल रेंज जो है उसके साथ आप करेंगे, तो एक रीजनल डेटरेंस की तरफ आप एक फुल स्पेक्ट्रम ग्लोबल रीच की तरफ जा रहे हो, विच इज समथिंग दैट बिग पावर्स नॉर्मली हैव। नाउ एक देखिए मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर आज आपको, अब ईरान वॉर की तरफ भी देखिए तो आपको ये दिख रहा है कि मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको कहीं ना कहीं जो शील्ड, जो एयर डिफेंस शील्ड है उसको पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी चाहिए। दैट्स द रियलिटी ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। इसराइल के पास इतना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम था, फिर भी ईरानियन मिसाइल्स अंदर जाके गिरती हैं और वो डैमेज करती हैं। सो द थ्रेट इज रियल। अब ये गेम रहेगी भैया, मिसाइल इतनी इंप्रूव हुई है, अभी एयर डिफेंस सिस्टम इंप्रूव होंगे, फिर मिसाइल इंप्रूव होगी, फिर ये इंप्रूव होगा। सो दैट काउंटर गेम विल कीप कंटिन्यूइंग, और आपको उसके अंदर आपको डेवलपमेंट आगे करनी पड़ेगी। तो आपका जो मेन चीज रहेगा इज सर्वाइवेबिलिटी, कि आपको यू हैव टू रीच द टारगेट एंड गारंटी दैट ये जाके किसी जगह पे लगे। फॉर एग्जाम्पल हाइपरसोनिक्स, हाइपरसोनिक्स को शूट डाउन करने का भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट? सो दैट टेक्नोलॉजी डजंट एग्जिस्ट एट द मोमेंट। तो हाइपरसोनिक्स इज, बोलते हैं ना कि भाई हाइपरसोनिक मार दी तो वो पहुंच जाएगी। So this is something like that. You have to figure out a way to, go through and reach that place. तीसरा है, मैंने एक दो दिन पहले आपसे बात करी थी न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में। ठीक है, तो एक तरफ आप उसकी भी डेवलपमेंट कर रहे हो, न्यूक्लियर सबमरीन और ये सब चीजें, तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, एंड भारत को एक बड़े पार की लीग में बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए देखिए हार्ड पावर आपकी बड़ी जरूरी होती है। यूएस के पास है, ये रशिया के पास है, चाइना के पास है, एंड इंडिया नीड्स टू बी देयर इन दैट ग्रुप। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, हम लोग कोई भी ऐसे नहीं, नहीं नहीं अभी बाद में देखेंगे, ये अभी बाद में, नहीं नहीं अभी हम, हमारे घर में खाना नहीं है, देखो रोड खराब है, दैट्स ऑल बम्फ। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ डिफेंस, क्योंकि एक जो हेफ्ट बनता है उससे, एंड हेफ्ट से दुनिया आगे चलती है। सो गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट ये न्यूज फाइनली आई। बड़े लोग सवाल पूछते थे इसके बारे में और हमारे पास जवाब होता नहीं था, बट वी यूज्ड टू ऑलवेज से एक सिस्टम है। नाउ दैट वी कैन, इट्स कम इन द मीडिया, रिलीज किया गया है। So now that we can openly talk about it, well, I'm glad to know that this thing exists. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। ऑल्सो रात को 10:15 बजे मिलेंगे बैटल स्टोरीज विद कर्नल अजय रैना। मैं आपको बड़े टाइम से बोल रहा हूं कि एक पॉडकास्ट आएगा आपके पास,
जहाँ पर हम बात करेंगे कर्नल रैना से उनकी स्टोरीज़ के बारे में। आज पहला पॉडकास्ट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।